हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हिस्ट्री के 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के अंतर्गत ये मेरा 13वां वीडियो है, जो प्राचीन इतिहास का अंतिम वीडियो है। इसके पहले 12 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इस वीडियो में मिसलेनियस क्वेश्चन है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जीडी तथा सभी प्रकार के रेलवे एग्जाम, सभी प्रकार के स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ये पार्ट 13 है, जिसमें प्राचीन इतिहास को हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद पार्ट 14 से मध्यकालीन इतिहास को शुरू करेंगे। आइए प्रश्न शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ऑप्शन ए ह्वेनसांग, बी मेगास्थनीज, सी इति सिंह, डी फाहियान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सी विद्या का केंद्र नहीं था? ऑप्शन ए तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी नालंदा, डी कौशाम्बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कौशाम्बी, जो कि विद्या का अध्ययन का केंद्र नहीं था। ये देखते हैं तीसरा प्रश्न। शून्य की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए बराहमिहिर, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी भास्कर, ऑप्शन डी रामानुजन। तो इसका सही आंसर होगा आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की खोज की थी। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं तथा 14 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? ए हितोपदेश, बी पंचतंत्र, सी अभिज्ञान शाकुंतलम, डी कथा सरित सागर। तो इसका सही आंसर होगा पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा, जबकि हितोपदेश के लेखक थे नारायण पंडित। हितोपदेश को नारायण पंडित ने लिखा था, नारायण पंडित। आइए देखते हैं और तीसरा ये ऑप्शन सी हो गया अभिज्ञान शाकुंतलम, इसको कालिदास जी ने लिखा था। और कथा सरित सागर को सोमदेव भट्ट ने लिखा था। कथा सरित सागर को सोमदेव भट्ट ने लिखा था। तो आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ए प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, बी सिक्कों और धातुओं का अध्ययन, बी सिक्कों और धातुओं का अध्ययन, सी तालपत्रों का अध्ययन, डी ताम्रपत्रों का अध्ययन। इसका सही आंसर होगा सिक्कों और धातुओं का अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। देखते हैं छठा प्रश्न। हितोपदेश के लेखक कौन है? ए बाणभट्ट, बी भवभूति, सी नारायण पंडित, डी विष्णु शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा हितोपदेश के लेखक थे, जैसा कि मैंने चौथे प्रश्न में एक्सप्लेन किया था। इसका सही आंसर होगा नारायण पंडित। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ये देखते हैं सातवां प्रश्न। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? ऑप्शन ए वसुमित्र, बी अशोक घोष, सी भरत मुनि, डी वात्स्यायन। तो नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भरत मुनि। अकोर वाट मंदिर कहाँ है? ए वियतनाम, बी तिब्बत, सी इंडोनेशिया, डी कंबोडिया। तो बता दें कि इसका सही आंसर होगा कंबोडिया। अकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है। आइए देखते हैं नौवां प्रश्न। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? ए शिकार, बी जुआ, सी घुड़सवारी, डी संगीत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शिकार। पूरा पाषाण काल में मनुष्य के मनोरंजन के साधन थे शिकार। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस काल को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? किस काल को होगा? तो इसका ऑप्शन ए पुरापाषाण युग, बी ताम्रपाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्रपाषाण युग, डी लौह युग। तो चालकोलिथिक एज के नाम से ताम्रपाषाण युग को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी होगा। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? ए कालिदास, बी भास, सी भवभूति, डी राजशेखर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भास। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक भास थे। प्रश्न नंबर 12। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए चिकित्सा शास्त्र, बी तर्कशास्त्र, सी बौद्ध दर्शन, डी धर्मशास्त्र। तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध दर्शन। नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे धर्मपाल ने बनवाया था, यह बौद्ध दर्शन के लिए विश्वविख्यात था। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? ऑप्शन ए खरोष्ठी, बी ब्राह्मणी, सी प्राकृत होगा, यहाँ पे प्रकृति नहीं होगा, प्राकृत होगा, और डी पाली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप खरोष्ठी है। आइए देखते हैं 14वां प्रश्न। भीमबेटका या भीमबेटका भी जिसे बोला जाता है, किस लिए प्रसिद्ध है? ए गुफा के शैल चित्र, बी खनिज, सी बौद्ध प्रतिमाएं, डी सोन नदी का उद्गम स्थल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है।
आइए देखते हैं 15वां प्रश्न। मालती माधव के लेखक कौन है? ए भास, बी भवभूति, सी शूद्रक, डी हर्ष। तो मालती माधव के लेखक थे भवभूति। प्रश्न 15 का प्रश्न आंसर बी सही होगा। आइए देखते हैं 16वां प्रश्न। इतिहास का पिता किसे कहता है? इसका ऑप्शन ए हेरोडोटस, हीरोडोटस हो गया या हेरोडोटस होगा, यूपिडीज, सी हिकैटियस, डी सुकरात। इसका इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित नदियों के बीच था। ए सिंधु और झेलम, बी झेलम और चिनाब, सी रावी और चिनाब और रावी, डी ब्यास और रावी। तो इसका सही आंसर होगा सिंधु तथा झेलम। प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित था। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसने सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए विलियम जोन्स, बी चार्ल्स विल्किंस, सी अलेक्जेंडर कनिंघम, डी जॉन चार्ल्स। तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स विल्किंस। इन्होंने भागवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आइए देखते हैं 19वां प्रश्न। प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? ए ब्राह्मी, बी नंदनगिरी, सी शारदा, डी खरोष्टी। तो इसका सही आंसर होगा खरोष्टी लिपि, ऑप्शन डी खरोष्टी, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आइए देखते हैं 20वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ए चतुर्दिमंगलम, बी परिषद, सी अष्टदिग्गज, डी मणिग्राम। तो इसका सही आंसर होगा मणिग्राम। 20वें प्रश्न का आंसर डी सही होगा। तो इस तरीके से ये 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं और प्राचीन इतिहास के 13 पार्ट हुए, जिसमें प्रत्येक पार्ट में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद से मध्यकालीन इतिहास प्रारंभ करेंगे, जिसमें प्रत्येक वीडियो में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।